अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, हाउ आर यू? क्या हाल है आप सबके? लेक्चर 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आई थिंक उस वीडियो में मेरी थोड़ी आवाज कम थी, तो आज मैं दोबारा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। दिस इज योर केमिस्ट्री बुक। तो सबसे पहले सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले आप सब और हम सब जो है वो जाहिर सी बात है कि हम क्लास 9 में आ गए हैं, तो शुक्र है अल्लाह ताला का। सबसे पहले हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला का कि उसने हमें जो है वो इस मंजिल तक पहुंचा दिया। अब जो है वो मैं आपको मिड टर्म सिलेबस बता रही हूँ। सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, चैप्टर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन, चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर 4 पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर 5 chemical bonding. This is mid-term syllabus. And the final term syllabus, chapter 6 states of matter, chapter 7 solution and suspension, chapter 8 electrochemistry, chapter 9 acid base and salts, chapter 10 chemical energetics. ये तो आपका syllabus था. Now we are going to start introduction to chemistry, chapter 1. Objectives. Today's objective is that a student will be able to definition of chemistry. What is the definition of chemistry? What is chemistry? And what is matter and the branches of chemistry. These are the objectives. Now, introduction of chemistry. Chemistry includes the sum total of knowledge about matter and its various information. Its beginning must be sought in man's first opinion about the nature of the universe and in the primitive practical arts in which natural raw material were altered to make them suitable for use. Chemistry are used from two sources: the practical arts, working of metals, precious stone, etc., and the gas made for from time to time concerning the nature of matter. एक्चुअल अगर हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बात करें तो केमिस्ट्री सम टोटल ऑफ नॉलेज अबाउट मैटर, टोटल द स्टडी ऑफ मैटर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, बिगनिंग, जो फर्स्ट ओपिनियन था, जो नेचर ऑफ यूनिवर्स थी, जब स्टार्टिंग हुआ है तो ये दुनिया कैसे बनी, प्रिमिटिव प्रैक्टिकल्स हुए, किस तरीके से रॉ मटेरियल्स जो थे उनको यूज करते हुए जो है वो प्रैक्टिकल किए गए और अंदाजा लगाया गया कि ये दुनिया किस तरह बनी है और किससे मिलकर बनी है। तो दुनिया, हर चीज जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, हर चीज जो है वो किस पर डिपेंड करती है, मैटर पे डिपेंड करती है। तो हम जितनी भी मैटर की स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है केमिस्ट्री। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री. Now the definition of chemistry is: chemistry is the branch of science which deals with the composition, properties and structure of matter. It also deals with the changes involved in matter. जैसे अभी हमने इंट्रोडक्शन में बोला कि जो कुछ भी मैटर के अंदर मौजूद है वो क्या है, या मैटर की हम जो नॉलेज हासिल करते हैं वो केमिस्ट्री है. तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. मैटर की तब्दीली, मैटर की बनावट, मैटर की खुसूसियात, मैटर के अंदर क्या चीज किस तरह का मैटर है, कैसा पाया जाता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस तरीके से कॉम्पोजिशन है, कैसे बना हुआ है, कोई भी चीज जो है उसका मटेरियल क्या है, कैसे बनी हुई है, बनावट क्या है, उसकी खुसूसियात क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम जो डिस्कस करते हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाता है डेफिनेशन. अब हम इतनी देर से कह रहे हैं मैटर मैटर मैटर, तो व्हाट इज अ मैटर? एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड इट्स मैटर. कोई भी चीज जो जगह घेरे और वजन रखे वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. हर वो चीज, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ स्टोन, अ ड्रॉपलेट, छोटे से छोटा जर्रा पानी का, या छोटे से छोटा जर्रा, छोटे से छोटा ड्रॉप पानी का, या छोटे से छोटा जर्रा किसी भी चीज का, स्टोन का, सॉइल का, अ पीस ऑफ स्टोन, अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ये सब क्या है? मैटर है. बिकॉज ऑफ एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. एयर, एयर भी क्या है? मैटर है, क्योंकि वो भी वजन रखती है और जगह घेरती है. तो नाउ द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री इज: chemistry is the study of the substances, especially their structure, properties, transformations, and the energy changes accompanying these transformation. यानी केमिस्ट्री की स्टडी में हम उन सब्सटेंसेस की स्टडी, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंसेस हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके अंदर क्या तब्दीलियां हो रही हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं उनके बारे में, और वो एनर्जी कैसे एक एनर्जी जो है वो कैसे चेंज हो रही है दूसरी एनर्जी में. ये सारी स्टडी जो है वो हम किस में करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं. और इन अनदर वर्ड,
the branch of science that deals with the identification of the substances of which matter is composed. Identification of substances of which matter is composed. कौन सा सब्सटेंस जो है वो किस मैटर का बना हुआ है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो मैटर है क्या, उसकी इन्वेस्टिगेशन, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड द वेज इन विच दे इंटरैक्ट, कंबाइन एंड चेंज एंड द यूज ऑफ दीज प्रोसेसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। तो केमिस्ट्री की अगर हम इन अदर वर्ड बात करें तो केमिस्ट्री वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं सब्सटेंसेस का कि किस मैटर से बना हुआ है, कैसे कंपोजिशन हुई हुई है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज की कि उस मैटर के अंदर क्या क्या खुसूसियात और किस तरह की खुसूसियात पाई जाती हैं, ये कंबाइन होकर कैसे बदल जाता है, किस तरह कंबाइन होकर किसके साथ कंबाइन होता है और किस तरह की दूसरे सब्सटेंसेस बनाता है, एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस कैसे बनता है। सम यूज ऑफ केमिस्ट्री, everything is made of chemicals. Many of the changes we observe in the world around we see that caused by chemical reactions. Chemistry is very important because it helps us to know the composition, structure, and changes of matter. All the matters are made up of chemistry in our everyday life. Various chemicals are being used in various forms. Some of those are being used as food, some of those used cleansing agent, etc. अगर हम देखें कि हर चीज जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, केमिकल से बनी हुई है। ये केमिकल्स जो है वो पूरी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द जो है वो हम अपने इर्द गिर्द देख भी रहे हैं और इन केमिकल्स का रिएक्शन भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है जो हमें नजर आ रहा है। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और क्योंकि हम मैटर के अंदर कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर्स की चेंजेस के बारे में पता कर रहे हैं, तो कैसे मैटर बनता है, वो कैसे हमारी केमिकल्स हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए यूज होता है, जैसे कि हम क्लींजिंग एजेंट यूज करते हैं, हमारा फूड है, हम अगर सिंपल डाइजेशन का प्रोसेस जो आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, आपने देखा है डाइजेशन के अंदर भी केमिकल्स यूज होते हैं, तो किस तरीके से ये इन्वॉल्वमेंट होती है, ये सारे यूज किसके हैं, केमिस्ट्री के यूज हैं। सम यूज ऑफ केमिस्ट्री इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज होता है, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर में यूज होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज होती है, कुकिंग, क्लीनिंग, मेडिसिन, एनवायरमेंटल इश्यूज, पॉलीमर्स, पॉलिथीन बैग्स वगैरह जो बनते हैं, प्लास्टिक वगैरह, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सारे यूज किसके हैं, केमिस्ट्री के। अगर केमिस्ट्री के हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री हम समझ जाते हैं, तो हम इजीली इन तमाम एरियाज में केमिस्ट्री को यूज कर सकते हैं। Now, the next objective is the branches of chemistry. There are the 9 branches of chemistry: physical chemistry, organic, inorganic, bio, analytical, nuclear, industrial, environmental, and polymeric chemistry. The main branches of chemistries are organic chemistry. जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये बना हुआ नजर आ रहा है, this means carbon and hydrogen compound. Inorganic chemistry, normal जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जो हम फिजिकल अपीयरेंस करते हैं, जो फिजिकली नजर आता है। बायोकेमिस्ट्री जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, डीएनए का मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, दिस वन। एंड द एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी एनालिसिस, किसी भी मैटर का एनालिसिस करना। तो ये 5 मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जिनको जो कि नॉर्मल हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होती हैं। देयर आर द मेन 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल एंड बायो। फर्स्ट वी डिस्कस फिजिकल केमिस्ट्री. It is a branch of chemistry that deals with the law and the principle governing the combination of atoms and molecules in chemical reaction. फिजिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के और उनके दरमियान रिएक्शन के और उनके बनने के दरमियान में क्या लॉ और प्रिंसिपल यूज होता है। जाहिर सी बात है, एटम और मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं तो एटम और मॉलिक्यूल्स के बनने के दौरान केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये इसी तरह से ये नहीं है कि एक एटम इधर से उठाया दूसरा उधर से उठाया मिल गया, ऐसा नहीं है, बल्कि एक खास प्रॉपर वे में प्रॉपर फंक्शन में ये यूज होता है। तो कुछ लॉज, हर चीज का एक लॉ और प्रिंसिपल होता है जिसकी बेस पे काम होता है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉ एंड प्रिंसिपल, वो लॉ और प्रिंसिपल्स जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन में, उनके केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं, वो कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री। Now the second is inorganic chemistry, the study of all
एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तमाम एलिमेंट और कंपाउंड सिवाय कार्बन के वो उसमें उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो हम रखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इन another word, it is the branch of chemistry that deals with the chemistry of elements in their compounds generally obtained from non-living organism from minerals। मतलब naturally occurring minerals के तौर पर जो पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स मिनरल्स, मिनरल्स हमने कहा था मिनरल्स जो है वो क्या है, जब एलिमेंट्स व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ मिनरल्स। तो जो मिनरल्स है की जो हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी स्टडी करते हैं, वो तमाम के तमाम क्या कहलाता है, वो स्टडी क्या कहलाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ द नेक्स्ट ब्रांच इज organic chemistry. The branch of chemistry in which we study the compounds of carbon is called organic chemistry. Compounds, carbon containing compounds, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की जो हम स्टडी करते हैं उसे हम रखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। Analytical chemistry. It is a branch of chemistry that deals with the study of methods and techniques involved to determine the kind, quality, and quantity of various components in a given substance. क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ गिवन सब्सटेंस। आप जब भी कोई ड्रेस खरीदने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसका कपड़ा कैसा है, किस किस्म का कपड़ा है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है। कोई भी चीज हम लेते हैं तो हम देखते हैं उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी किस्म क्या है, किस तरह का है, अच्छा है, बुरा है, क्वालिटी बेस्ट है या नॉर्मल है, एवरेज है। ये सारी चीजें, तो वो मेथड्स और टेक्निक जो किसी भी मटेरियल की काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी को जज करने के लिए इस्तेमाल किया जाए वो कहलाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व द डिटरमाइन द काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यानी वो मेथड और टेक्निक्स यूज किए जाए जिसके जरिए किसी भी चीज की काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी का मालूम हो सके, किसी भी सब्सटेंस का काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी मालूम किया जा सके, वो मेथड और टेक्निक्स यूज करते हैं हम किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। नाउ द नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। वो केमिकल कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं बायोकेमिस्ट्री। जितने भी टेस्ट होते हैं लैब के अंदर, जो टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब जो होते हैं ये सारे के सारे बायोकेमिस्ट होते हैं। सब ने बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी बायोकेमिस्ट्री की हुई होती है, तब जाके वो लैब के अंदर जो है वो इन सब चीजों की रिडक्शन करते हैं और वो बता सकते हैं, यूरिन की, ब्लड की, सब की एनालिसिस कर सकते हैं। तो बाय बॉडी के अंदर जो केमिकल कंपाउंड यूज होते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर जो केमिकल कंपाउंड यूज होते हैं, उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। नाउ द नंबर 6 इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल नॉलेज इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री एंड द प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रीज के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रिपरेशन होती है, तो वो नॉलेज और वो टेक्नोलॉजी जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होती है, वो एप्लीकेशंस जब हम जो स्टडी करते हैं वो कहलाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाउ द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। It is a branch of chemistry that deals with the study of changes occurring in the nuclei of atoms accompanied by the emission of invisible radiations. एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी स्टडी करने के लिए उसके अंदर से जो है वो इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं। उन इनविजिबल रेडिएशंस की, एटम के न्यूक्लियस की जो स्टडी करते हैं वो कहलाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम अल्फा, बीटा और गामा रेज या इनविजिबल रेडिएशंस की स्टडी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। It is a branch of chemistry that deals with the study of the interaction of chemical material and their effect on the environment of animals and plants. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम केमिकल मटेरियल्स और इन्वायरमेंट्स का, प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान, प्लांट्स और एनिमल्स का एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन होता है, ये केमिकल मटेरियल जो यूज करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट से ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, कभी ऑक्सीजन कम हो जाती है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। तो इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स
and their effect of on the environment of animals and plants. एनिमल और प्लांट का environment के अंदर मौजूद होना और उनके दरमियान में जो केमिकल मटेरियल है उसका इंटरेक्शन होना, इसकी स्टडी जो करते हैं वो कहलाती है environmental chemistry. Now the next is 9, polymeric chemistry. It is the branch of chemistry that deals especially with the study of polymerization and the products obtained through the process of polymerization such as plastic, synthetic fiber, paper, etc. पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर हम पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं जिसके अंदर प्लास्टिक पर फाइबर और पेपर वगैरह बनाया जाता है. ये सारी स्टडी जो हम पढ़ते हैं वो क्या कहलाती है? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर डिटेल में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन. हमने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो कंपाउंड्स पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? Elements of carbon and hydrogen. Or organic chemistry involves the study of the structure, properties, and preparation of chemical compounds that consist primarily of carbon and hydrogen. For example, petroleum, almost all medicine and food. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो प्रिपरेशन करते हैं केमिकल कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने के बाद या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से, तो वो अमूमन हमारी किस काम आती है? पेट्रोलियम, मेडिसिन और फूड वगैरह के अंदर काम आती है. तो ये सारी स्टडी जो हम करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है. पिक्चर के थ्रू अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताऊं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोन एज कार्बन केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इन अनदर वर्ड में कार्बन केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, फूड केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स की भी हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवरलैप्स विद मैनी एरियाज इंक्लूडिंग medicinal chemistry, the design, development, and synthesis of medicinal drug. It overlaps with pharmacology, the study of drug action. Pharmacology कहलाती है study of drug action. Organometallic chemistry, the study of chemical compounds containing bonds between carbon and a metal. हम bonds के बारे में पढ़ेंगे आगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस किया है. नाउ द पॉलीमर केमिस्ट्री, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही आता है. द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द पॉलीमर्स, जो अभी बताया. फिर द मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री the study of compounds that are made of only one or more carbon elements, one or no made of only one or no carbon elements. यानी या तो यहाँ बिल्कुल कार्बन एलिमेंट्स नहीं होंगे या फिर कोई एक आध कार्बन एलिमेंट इसके कंपाउंड में शामिल होगा. इट कवर्स ऑल केमिकल कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. तमाम केमिकल कंपाउंड्स को कवर करता है सिवाय कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, जिसके अंदर हमने कहा पॉलीमर्स मौजूद होते हैं. In organic chemistry, study things such as crystal structure, minerals, metal, catalyst, and most elements in the periodic table. Now in picture, in organic chemistry involves all elements, metal, material in chemistry और chemical reactions. इन सब चीजों के बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो inorganic chemistry के बारे में स्टडी करते हैं. Analytical chemistry identifies, evaluates, compare, use instruments to find answer and basis of chemical research. Analytical chemistry किन तीन चीजों में डिपेंड कर रही है? आप आइडेंटिफाई और कंपेयर कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं अपने आंसर्स को, यानी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उन डाटा को देख सकते हैं कि कितने वेरिएशंस आ रही हैं. इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं अपने आंसर को फाइंड करने के लिए, और केमिकल रिसर्चेस की तरफ जा सकते हैं. एनालिटिकल केमिस्ट्री के अगर एग्जांपल्स देखें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री एग्जांपल्स ऑफ एरियाज यूजिंग एनालिटिकल केमिस्ट्री इंक्लूड्स forensic chemistry, the application of chemical principles, techniques and methods to the investigation of crime. क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जाहिर सी बात है यूज हो सकती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब क्राइम कोई होता है तो उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, उसकी मेजरमेंट की जाती है, सारा एनालिसिस किया जाता है, तो ये वहां पर एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज होती है. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर्स द एनवायरमेंट. या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर हमने बात करेंगे तो it relies heavily और एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इंक्लूड्स एटमॉस्फेरिक, एक्वाटिक एंड सॉइल केमिस्ट्री. इसको हम इन अनदर वर्ड में एटमॉस्फेरिक, एक्वाटिक और सॉइल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि ताल्लुक इसका किससे है? एनवायरमेंट से है.
बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज ब्लड, यूरिन, हेयर, सलाइवा एंड स्वेट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स। इन सारी चीजों का स्पेसिफिक कोई ड्रग जो है वो इन सारी चीजों के अंदर मौजूद हो सकती है, तो इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो ये कहलाएगी बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री। Physical chemistry release a lot of physics and maths to study the change in energy that happens to matter. The study of the shape of non-living matter and how that affects matter at the visible scale. Physical chemists typically study the rate of a chemical reaction, the interaction of molecules with radiations, and the calculation of structure and properties. Actual physical chemistry आपने देखा होगा कि हम जर्नली जब जाते हैं नॉर्मल किसी डॉक्टर के पास, तो कोई बुखार नजला खांसी होता है तो जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। वो जनरल फिजिशियन क्या काम करता है, वो जनरल फिजिशियन सिंपल आपको स्टेथोस्कोप से चेक करता है और बता देता है कि आपको कफ है, खांसी है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आपसे फिजिकली तौर पर पूछेगा और इंटरनली नहीं जाता, आपका फिजिकली पूछता है और आपको मेडिसिन दे देता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में यही है कि जो बज़ाहिर नजर आ रही होती हैं चीजें, जो विजिबल नजर आ रहा होता है, वो सारी स्टडी जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मजीद आ जाता है क्वांटम केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस तरह बायो केमिस्ट्री में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बायो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री इन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देयर इज एन evident overlapping of different branches of chemistry, but they all observed in the systems of living things. Biochemical research include cancer and stem cells, biology, infectious disease and cell membrane, and structural biology. बायोकेमिस्ट्री की अगर हम देखेंगे तो लिविंग केमिस्ट्री इन्वायरमेंट आ गया, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, डीएनए, फूड, ये सारा का सारा आपको पता है लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होता है, एंड मेडिकल रिसर्चेस। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री को डिटेल में अगर मैं बताऊं तो इट स्पैन्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक बायोकेमिकल, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री। सच ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, genetics and pharmacology. Molecular biology, the study of interactions between the various system of a cell, such as different types of DNA, RNA, and protein biosynthesis. Genetics, the study of genes, heredity, and variations in living organism. Pharmacology, the study of mechanism of drug action and the influence of drug on an organism. न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम एमिशन ऑफ रेडिएशन या न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, एटम के, उसकी बात है। इट इज द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, nuclear process and nuclear property. And radioactive decay is the process by which an unstable atomic nucleus lose energy by emitting ionizing particles or radiations. मैंने आपको कंप्लीट डिस्कस की है पूरी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और पूरी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करने के बाद अच्छी तरीके से ब्रीफली आपने भी देखा कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो क्या है। तो इसके अलावा अलग से एग्जांपल्स भी दी है, आपकी बुक के अलावा भी मैंने एग्जांपल दी है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे आप सब। तो नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह अब इसके आगे का टॉपिक जो है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आज अभी तक इतना ही रखते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।